5.4 ये ना है चैप्टर एक्सरसाइज 7 नंबर। 2 सवाल 7 नंबर में 2 सवाल है। किसी समकोण त्रिभुज एबीसी में एंगल बी, इसको कोण बी बोलेंगे या एंगल बी, क्या बोलेंगे इसको, साइन को कोण बी बोले या एंगल बी। कोण बी कितना है, 90 डिग्री है। सवाल पहला क्या उसमें, यदि ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर बी सी बराबर 8 सेंटीमीटर है तो ए सी ज्ञात कीजिए। ए सी ज्ञात कीजिए मतलब ये बताते हैं क्या। दूसरा सवाल देखिए, यदि ए सी इज इक्वल टू यानी ए सी बराबर 30 सेंटीमीटर बी सी बराबर 5 सेंटीमीटर है तो ए बी ज्ञात कीजिए। दोनों ज्ञात करना। अच्छा आप देख लो, सवाल 1 पहले बता रहे हैं हम। सवाल 1 में क्या है कि प्रश्न से जो चीज हमको मालूम है वो उतार लेंगे। प्रश्न से क्या क्या मालूम है, ए बी मालूम है, बी सी मालूम है और ए सी नहीं मालूम है, इसलिए लिख दिया व्हाट क्या है पता नहीं। तो ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर बी सी 8 सेंटीमीटर, बना भी दिए फोटो। ए बी मतलब ये लाइन 6 सेंटीमीटर, ये लाइन 8 सेंटीमीटर है। ये मालूम नहीं था, अभी बनाने के बाद हम लिखे तो ये क्या हुआ, ए सी पता करना है। बोले ये वाला लाइन बताइए कितना होगा। तो समकोण त्रिभुज में समकोण त्रिभुज होता है, इसका नाम कर्ण होता है, इसका नाम लंब और इसका नाम, इसको चौड़ाई बोल दे, बेस हल्की बेस इसको बोला जाता है चौड़ाई। तो लंबाई और चौड़ाई और ये कर्ण होता है। तो पाइथागोरस त्रिक का एक नियम है, फॉर्मूला है, क्या है कि जब भी समकोण त्रिभुज होगा तो उसके कर्ण का जो स्क्वायर होगा, मतलब कर्ण पर जो वर्ग होगा वो लंबाई के वर्ग और चौड़ाई के वर्ग के जोड़ देंगे ना उतना ही होगा बराबर। यानी लंबाई का वर्ग और चौड़ाई का वर्ग मतलब लंबाई स्क्वायर और चौड़ाई स्क्वायर दोनों को जोड़ने पर जितना आएगा वो अकेला इसके वर्ग के बराबर आएगा, कर्ण के वर्ग के बराबर अकेला। समझा गया, ये फॉर्मूला है। ये आप लोग यहाँ लिख भी दिए, आप लोग याद कर लीजिए। चाहे कर्ण स्क्वायर बराबर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर या ए सी स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यह इसका नाम है। कर्ण जो लिखे ना उसका नाम है हाइपोटेन्यूस। लंबाई एल से होता है लेंथ होता है लंबाई और बी से होता है बेस चौड़ाई, ठीक है। तो एच स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये भी लिख सकते हैं, है ना। अभी आपको ये वाला फॉर्मूला सब बना देते हैं कि ए सी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। देख लो, क्योंकि ए सी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, मतलब क्या इसका स्क्वायर ये दोनों के स्क्वायर को जोड़ने पर बराबर हो जाता है दोनों, ठीक है। ये मतलब हो गया। चलिए ये किसका फॉर्मूला है जी, पाइथागोरस प्रमेय थ्योरम से आता है। तो करना क्या है, इसको उतारने के बाद क्या करेंगे, ए सी स्क्वायर जैसे है आप वैसे ही रखिए, सेम टू सेम रख दिए। ए बी स्क्वायर, स्क्वायर तो मालूम है, ए बी तो मालूम है, ए बी कितना है 6 सेंटीमीटर, लिख दिए 6 सेंटीमीटर लिखे ना, और उस पर स्क्वायर चढ़ा दिए वाला पूरा होल स्क्वायर, मतलब 6 पर भी है और सेंटीमीटर, इसका ब्रैकेट देने का मतलब क्या आता है जी कि उसके अंदर में जो है सब पर स्क्वायर, 6 पर भी स्क्वायर है और सेंटीमीटर पर भी स्क्वायर है। समझ में क्या। अच्छा बी सी स्क्वायर 8 सेंटीमीटर बी सी है तो इसीलिए होल स्क्वायर दिएंगे, 8 पर भी स्क्वायर और सेंटीमीटर पर भी स्क्वायर दोनों। अब देखो यहाँ तक समझ में आ गया आप लोग को, क्या है कोई दिक्कत नहीं। चलिए उसके बाद क्या करेंगे, ए सी स्क्वायर को एज इट इज लिख देंगे जो है। उसके बाद क्या करेंगे, देखो इसको बाहर निकालना है किससे, ब्रैकेट से। तो ब्रैकेट से बाहर कैसे होगा, 6 को 2 स्क्वायर का मतलब क्या होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर इसका स्क्वायर का मतलब क्या हो गया 2 बार गुना कर, 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 2 बार, तो 6 को 6 से गुना करें कितना हो गया 36। और सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर करेंगे तो कुछ होता है नहीं होता है, इसीलिए उस पर स्क्वायर लिख देते हैं डायरेक्ट, फिर उसी पर स्क्वायर लिख दीजिए। ये सिर्फ आप किस पर स्क्वायर है, अभी सिर्फ सेंटीमीटर पर है, अभी 36 पर नहीं है क्योंकि 36 हो गया बाहर ना आ गया जी। अब बाहर आ गया तो सिर्फ लिख दिए सेंटीमीटर पर स्क्वायर, क्यों, क्योंकि इस पर स्क्वायर करेंगे तो कुछ अलग से नहीं आता है कुछ शब्द ऐसा कि लिख दे, इसलिए डायरेक्ट उसको स्क्वायर उसी पर लिख दिए। उसी तरह इसको लिखेंगे 8 गुना 8 64 और सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर होगा नहीं। चलिए यहाँ तक समझ में आया क्या, यहाँ तक दिक्कत है किसी को नहीं। अब देखिए ए सी स्क्वायर एक दोनों को जोड़ देंगे, 36 64 कितना होता है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर हो गया, दोनों जोड़ दिए तो। अब हमको बोल रहा है क्या, ए सी ज्ञात करें। अब मालूम क्या चल गया, ए सी स्क्वायर मालूम चल गया, मालूम करना था ए सी, अब मालूम तो हो गया ए सी स्क्वायर, तो स्क्वायर इसका हटाना है। तो एक बार आपको बताया था ना, जब भी स्क्वायर हटता है तो बराबर के उस साइड जो भी संख्या आता है जो भी रहता है सब क्या होता है रूट के अंदर हो जाता है नहीं। हाँ बताया था ना कि जब भी स्क्वायर हटेगा किसी का तो उस साइड में जो भी चीज रहेगा
वो सब रूट के अंदर हो जाएगा। तो इधर ए स्क्वायर इसका हटा दिए, AC लिख दिए, तो उस साइड क्या था 100 सेंटीमीटर स्क्वायर था, ये पूरा का पूरा कहाँ चला गया, रूट के अंदर। कोई दिक्कत है यहाँ पे? और रूट के अंदर का मतलब क्या हो गया कि एक ही चीज दो मतलब गुना में, जैसे 5 गुना 5 तो 1 5 निकलेगा, 10 गुना 10 तो 1 10 निकलेगा, मालूम है ना जी। तो अब यहाँ पे 100 को हम 10 गुना 10 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं नहीं। सेंटीमीटर को देखो लिखने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट निकाल के लिख देंगे। अगर इस AC स्क्वायर बराबर रूट 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसके जस्ट बाद ये वाला लाइन लिख सकते हैं हम, AC बराबर 10 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। आपको समझाने के लिए ये लाइन पढ़ा है, देख रहे हो, आप लोग को समझाने के लिए ये लाइन पढ़ा है, वरना बनाने की जरूरत नहीं था। इसके बाद ये लाइन डायरेक्टली चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। समझा रही बात? हम आपको समझाने के लिए एक एक्स्ट्रा लाइन देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या किए 10 दो बार लिखे, 10 गुना 10 100 को लिख दी, और सेंटीमीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर, ताकि आपको पता चल जाए ये दोनों के बदले 1 निकल गया 10 और ये दोनों के बदले 1 निकल गया सेंटीमीटर, क्या। इसीलिए अगर नहीं भी अगर इस लाइन के बाद डायरेक्ट ये लाइन लिखेंगे, ये नहीं भी लिखेंगे चलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो AC बराबर क्या हो गया 10, दोनों के बदले 10 सेंटीमीटर हो गया 10 सेंटीमीटर निकल गया नहीं, AC 10, इसका मतलब ये वाला निकल गया, ये कितना है 10 सेंटीमीटर, क्या। चलिए उतार लिए हैं तो ठीक है, दूसरा बताएं या आप लोग बना लीजिएगा।